अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटे, क्या हाल चाल हैं आप सबके। अच्छा बेटा, आज का एक ही टॉपिक था छोटा सा। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर है चूज़ वेदर ईच सेंटेंस नीड्स इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन और डेफिनेट आर्टिकल दी और नो आर्टिकल। तो वो कहता है जी कि ये नीचे जो खाली जगह दी गई है इसे इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन या डेफिनेट आर्टिकल दी या फिर जिसमें आर्टिकल नहीं लगना उसके अंदर भी फिलअप करना है। तो बेटा ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन ज़रूरी यह है कि हमें आर्टिकल्स आने चाहिए। तो आर्टिकल क्या होता है जी? आर्टिकल्स कहते हैं बेसिकली बेटा ए एन और दी, ये तीन वर्ड होते हैं जिसको बतौर आर्टिकल्स यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। अब इसमें बेटा जो ए और एन है ना, ये तो है इनडेफिनेट आर्टिकल, इसको कहा जाता है। अब इसका आम तौर पे आपको भी पता है कि ए और एन का मतलब होता है एक। जैसे दिस इज आ चेयर, एक, ठीक है। देयर वॉज एन एलिफेंट, एन, ठीक है, एक। और दी, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि ये आर्टिकल्स बेसिकली कब लगते हैं। आम तौर पे आपको पता होगा कि कहा यह जाता है कि ए ई आई ओ यू, ये जो आपके वोवल हैं, जो लफ्ज़ वोवल से स्टार्ट होते हैं यानी ए ई आई ओ यू से, ऐसे लफ्ज़ से पहले एन लगाया जाता है। जबकि ये बात बेटा दुरुस्त नहीं है पूरी तरह से। असल में जो ए और एन का पहले मैं बताऊंगा ना, इनडेफिनेट आर्टिकल, कि ये कैसे होते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन जो एन है वो लगेगा हमेशा वॉवल की साउंड देने वाले अल्फाज से पहले। अब वॉवल का जो साउंड होता है ना बेटा, वो होता है अलिफ और आइन, ठीक है। जैसे ए ई आई ओ यू है ना, जब ये अलिफ और एन की आवाज़ दे रहे होंगे ना, तो फिर आपने उससे पहले एन यूज़ करना। जैसे मैं बोलूँ एलिफेंट, अगर आप इसे उर्दू में लिखें तो एलिफेंट को अलिफ से लिखा जाता है, तो एन एलिफेंट आएगा। इसी तरह अम्ब्रेला, ठीक है, इसको भी अलिफ से लिखा जाता है क्योंकि ये वॉवल का साउंड है, तो इससे पहले भी एन आएगा। लेकिन ऐसे अल्फाज जो वॉवल का साउंड ना देते होंगे यानी अलिफ और आइन, ठीक है, आइन उर्दू वाला, अलिफ और आइन की आवाज़ ना देंगे, उनसे पहले ए लगाना है, और जो देंगे उनसे पहले एन लगाना है। जैसे अम्ब्रेला एन, एलिफेंट तो एन, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी, अब ये देखो यू से शुरू हो रहा है वॉवल से, लेकिन आवाज़ ये की दे रहा है, अलिफ की नहीं दे रहा, तो यूनिवर्सिटी से पहले ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कोई लफ्ज़ और हो जो प्रेजेंट करता हो इसको, तो ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ में अलिफ और आइन आ रहा हो, उनसे पहले एन लगाना है, और जिसमें ना आ रहा होगा उससे पहले हमने क्या लगाना है, ए, ठीक है। तो अलिफ और आइन मतलब आप किसी भी लफ्ज़ को जब पढ़ें, जैसे एलिफेंट मैंने पढ़ा, एलिफेंट अलिफ की आवाज़ दे रहा है ना, चाहे वॉवल है या नहीं है, लेकिन एलिफेंट अलिफ की आवाज़ दे रहा है तो एन लगाना है। इसी तरह मिस्टर जैद इज़ माई बेस्ट टीचर, ही इज़ एन एम ए बी एड। अब एम में है ना एम, अब एम तो वॉवल नहीं है, लेकिन एम का साउंड क्या आ रहा है यहाँ पे, अलिफ से, तो फिर एन एम ए लगेगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि तमाम वो अल्फाज जो वावल की साउंड देते होंगे यानी कि अलिफ या आयन की आवाज़ देते होंगे, तो फिर उससे पहले एन लगाना है, और वो अल्फाज
जो अलिफ और ऐन की आवाज़ ना देते होंगे उससे पहले ए लगाना है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं जी दी की। ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है बेटा, दी। अब ये जो दी है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। आम तौर पे यही होता है कि हम लोग जहाँ मर्ज़ी इसको लगा देते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि दी जो लफ्ज़ है ना, ये किसी भी नाउन को प्रॉपर नाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, बाकी मैं बोलता हूँ एक लिस्ट, आप मेरे लेक्चर को सुन के उसको लिख सकते हैं। जैसे मुमालिक के नाम आ जाए उनसे पहले दी लगेगा, शहरों के नाम आ जाए उससे पहले भी दी लगेगा, जैसे किसी अहम शख्सियत का नाम आ जाए दी लगेगा, इल्हामी कुतब का नाम आ जाए जैसे कुरान, दी होली कुरान कहना है। इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही, ये इल्हामी किताबें नहीं हैं। इल्हामी यानी मजहबी किताबें जो होती हैं ना, उससे पहले भी दी लगता है। इसी तरह नहरों, सहराओं, समुद्रों, दरियाओं के नामों से पहले भी दी लगता है। ठीक है, सितारों और सैयारों के नामों से पहले भी दी लगता है। ठीक है, अब ये तो होगी दी की बात जो मैंने लिस्ट बनाई। अब दी किसी भी चीज़ को ख़ास करने के लिए भी लगता है। जैसे दी अगर किसी कहानी, मजमून या टाइटल का नाम हो, कोई भी टाइटल हो, कहानी का नाम है, मजमून का नाम है, तो उससे पहले भी दी लगेगा। जैसे आपने बचपन में पढ़ा हुआ है चेयर। अब चेयर तो एक कॉमन लफ्ज़ है, इससे पहले दी लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर चेयर मजमून का नाम है तो फिर हम कहते हैं दी चेयर, दी टेबल। ठीक है, इसी तरह दी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दी लगता है, यानी जो तीसरी डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो इसमें टॉलेस्ट तीसरी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दी लगेगा। इसके अलावा दी बेटा जब आपने किसी भी चीज़ को अपने तौर पर ख़ास करना हो, ठीक है, ख़ास सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ को कॉमन से प्रॉपर बनाना हो तो उससे पहले भी दी लगाना ज़रूरी होता है। तो पता ये चला कि दी जो है ये प्रॉपर नाउन अल्फाज के साथ लगता है। अहम शख्सियात के नामों से पहले, इल्हामी कुतब के नामों से पहले, दरियाओं, समुद्रों, झीलों, सहराओं, नहरों, तालाबों, शहरों, ममालिक के नामों से पहले अगर किसी मुल्क को नाम से पुकारा जाता है, जैसे द USA, ठीक है, तो फिर दा लगाना ज़रूरी होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दी लगाना है। फिर अगर किसी फ़िक्रे में आप किसी भी चीज़ को ख़ास करके दिखाना चाहते हैं, किसी भी नाउन को, तो फिर उससे पहले भी दी लगता है। ठीक है बेटा, तो ये दी के हवाले से था। इसके हवाले से नीचे एक एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है, ये एक्सरसाइज आप देखें और जहन में रखें। जैसे ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये अलिफ या ऐन की आवाज़ नहीं ना दे रहा, इसलिए ए लगेगा। फिर डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, अब ये क्वेश्चन की बात है ना, दैट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ख़ास हो रहा है, इसलिए दी लगेगा इसके साथ। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, इसमें माया आ गया, ना ए लगेगा, ना एन, ना दी। ठीक है, तो ये इस हवाले से मैंने सारी सॉल्व की हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी समझ आ गई इसकी, तो इस हवाले से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने सॉल्व करके दिखा दिया इसको। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।